मैं डॉक्टर मधु जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम एमए फाइनल ईयर के कंपलसरी पेपर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत कीमत प्रणाली के कार्य द रोल ऑफ प्राइस सिस्टम पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि एक स्वतंत्र उपक्रम अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार के समायोजनों का कार्य कीमत यंत्र द्वारा ही किया जाता है। कीमत तंत्र जो है वो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। सभी व्यक्तियों की क्रियाओं और निर्णयों पर इसका प्रभाव पड़ता है, परंतु इसका कार्य इस प्रकार होता है कि हमें इसका आभास भी नहीं होता है। कीमत तंत्र का कुछ आभास केवल उस दशा में मिल पाता है जब अर्थव्यवस्था में कोई विज्ञान गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी होती है, परंतु कीमत तंत्र बड़ा ही जटिल और सूक्ष्म होता है और अपना कार्य पूर्ण कुशलता से करता है। कीमत तंत्र को एक अवचेतन और स्वचालित यंत्र कहा गया है। यही सब उत्पत्ति के साधनों को विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों में बांटता है। किसी एक उद्योग के भीतर विभिन्न साधनों का अनुकूलतम संयोग कीमत तंत्र के द्वारा ही स्थापित होता है और इसी के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निश्चित होती है। इसे स्वचालित इसलिए कहा जाता है कि यह गड़बड़ियों को स्वतः ही दूर कर देता है। तो इस प्रकार से किसी भी जो पूर्ण स्वतंत्र उपक्रम वाली अर्थव्यवस्था है उसमें कीमत प्रणाली प्राइस सिस्टम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला है कीमत तंत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्राइस थ्योरी। कीमत सिद्धांत, जिसे वृष्टिगत अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स की संज्ञा दी गई है, व्यक्तिगत उपभोक्ता, उत्पादक और साधनों के अधिकारियों के आर्थिक व्यवहार से संबंध रखता है। यह सिद्धांत उत्पादन विभाजन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उपभोग और वस्तुओं और सेवाओं के कीमत निर्धारण की व्याख्या करता है। जैसा कि प्रोफेसर लेफ्विच कहते हैं कि कीमत सिद्धांत फर्मों के उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं प्रवाह, उस प्रवाह की संरचना और प्रवाह के अंगों के मूल्यांकन अथवा कीमत निर्धारण से संबंध रखता है। कीमत निर्धारण से संबंध रखता है। साथ ही साथ उत्पादनशील साधनों और उनकी सेवाओं के साधनपतियों से व्यापार फर्मों तक प्रवाह, उसके मूल्यांकन और वैकल्पिक उपयोगों में उनके नियोजन में से भी इसका संबंध रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कीमत प्रणाली से तात्पर्य आर्थिक संगठन की उस प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पर्याप्त स्वतंत्रता के साथ आर्थिक क्रियाओं में लगा रहता है। और इस तरह से कीमत प्रणाली जहाँ उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे मांग और पूर्ति की प्रक्रियाओं में निरंतर संतुलन होता है, इसी से सदा अनिश्चितता का तत्व मौजूद रहता है। संतुलन की क्रिया प्राय दुखदायी और महंगी होती है और उसमें कई गलतियां भी हो सकती है। अर्थव्यवस्था प्राय स्फूर्तिकारी अथवा अस्फूर्तिकारी क्रियाओं से घिरी रहती है और इस प्रकार से कीमत प्रणाली में कई प्रकार के संकट या समस्याएं भी शामिल रहती हैं। नेक्स्ट है कीमत प्रणाली का कार्य, द रोल ऑफ प्राइस एंड और प्राइस मैकेनिज्म। कीमत प्रणाली वस्तुओं और सेवाओं दोनों कीमतों के माध्यम से कार्य करती है। कीमतें अनेक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को निर्धारित करती है। कीमतें उत्पादन का आयोजन करती है, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में सहायक होती है, वस्तुओं की पूर्ति को नियमित और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। इन सभी क्षेत्रों में कीमतों के कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार से एक स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली के कुछ काम होते हैं। उन कामों का विवेचन हमने निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है क्या, कितना और किसके लिए उत्पादन किया जाए, व्हाट, हाउ मच एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कीमतों का पहला कार्य इस समस्या का समाधान करना है कि किन किन वस्तुओं का कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। इच्छाओं
और दुर्लभ साधनों की सामूहिक विभिन्नता आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इसका परिणाम ये होता है कि सभी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार की वस्तुओं में से चुनाव करना पड़ता है जो उसके सामने हो। कुछ वस्तुओं के लिए विशेष इच्छा का अर्थ है कि उपभोक्ता उसके बदले काफ़ी मुद्रा और अधिक कीमत देने को तैयार है। इससे उन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उत्पादकों को अधिक लाभ होता है। यदि उपभोक्ता की वस्तुओं की कम इच्छा है तो वह उन पर अधिक खर्च करने को तैयार नहीं होता है और कम कीमत देना चाहता है। इस प्रकार से इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादक भी अपनी वस्तु को कम मात्रा में ही बाजार में लाएगा। इस प्रकार से जो है सामान्य रूप से किसी वस्तु की कीमत से हुआ परिवर्तन उत्पादक और उपभोक्ता जो भी हो उसके लिए एक साथ पथ प्रदर्शन का काम करता है। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वह उपभोक्ता की चेतावनी है कि वह उस वस्तु को कम मात्रा में खरीदे, साथ ही उत्पादक को संकेत करता है कि वह वस्तु का उत्पादन बढ़ाए। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत स्थिर हो जाती है तो वह उत्पादक के लिए चेतावनी है कि वह उस वस्तु का उत्पादन घटाए और उपभोक्ता एक नियंत्रण के लिए निमंत्रण है कि वह वस्तु की अधिक मात्रा खरीदे। इस प्रकार से उपभोक्ता ही संप्रभु होता है, वह वस्तु की कीमत तय करता है। उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। उत्पादक जितना अधिक उत्पादन करते हैं उतना ही अधिक लाभ होता है। यदि उपभोक्ता की उत्पादक की वस्तुएं अच्छी नहीं लगे और वह उनकी कीमत घटा दे तो उत्पादक बेचारा जो है वो उसे कई प्रकार की समस्याएं या लाभ से रूबरू होना पड़ता है। इसलिए उपभोक्ता की क्रिया के साथ साथ उत्पादक तुरंत प्रतिक्रिया करता है और उत्पादन के अनुसार ही साधनों का विभाजन करता है। दूसरा है कि कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। कीमतों का अपना कार्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली तकनीकों का निर्धारण करना होता है। बाजार कीमतों का प्रतिफल ही इनकी अपनी कीमत है। मजदूरी श्रम सेवा की कीमत है, लगान भूमि से प्राप्त होता है और ब्याज पूंजी से प्राप्त सेवा की कीमत है और लाभ जो है उद्योगों को या उद्यमी को अपनी सेवा की कीमत है। इस प्रकार मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज उत्पादन के साधनों की कीमतें हैं जो उद्यमी देता है। इस सब को मिलाकर उत्पादन की कुल लागत निश्चित होती है। इस प्रकार से इष्टतम उत्पादन क्रिया का प्रयोग करना हर उत्पादक का लक्ष्य होता है। आर्थिक दृष्टि से उत्पादन वह क्रिया है जो न्यूनतम लागत के वस्तुओं का उत्पादन करती है। उत्पादन क्रिया का चुनाव साधन सेवाओं की सापेक्ष कीमतों और उत्पादन की वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करता है। उत्पादन करते समय साधनों की अपेक्षा महंगे साधन सेवाओं का कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। उत्पादन की लागत घटाने के लिए वह महंगे साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों का स्थानापन्न करता है और इस प्रकार यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादक पूंजी गहन उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग करता है। इसके विपरीत पूंजी की अपेक्षा श्रम सस्ता है तो वह श्रम गहन उत्पादन तकनीकों को अपनाता है। इस प्रकार से प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीकें उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार और श्रेणी पर भी निर्भर करती है। कुछ वस्तुओं के उत्पादन और बहुत अधिक प्रदाओं के लिए जटिल और महंगी मशीनों और तकनीकों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी ओर साधारण उपभोक्ता वस्तुओं और थोड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए छोटी और सस्ती मशीनों और साधारण तकनीकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उत्पादन की तकनीकें जो है वो भी कीमत प्रणाली ही निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट है आय के वितरण का निर्धारण, determine the distribution of income। कीमतों का एक अन्य कार्य आय के वितरण को निर्धारित करना है। कुछ मुक्त अर्थव्यवस्था में वस्तु वितरण और आय वितरण एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह प्रणाली पारंपरिक विनिमय की प्रणाली है जिसमें प्रायः वही व्यक्ति उत्पादक होते हैं और उपभोक्ता भी होते हैं। साधनपति मुद्रा के बदले अपनी सेवाएं बेचते हैं और फिर साधन सेवाओं से उस मुद्रा को खर्च करते हैं।
उत्पादक मुद्रा के बदले उपभोक्ता को वस्तुएं बेचते हैं और सेवाएं बेचते हैं, और उपभोक्ता साधन सेवाओं के स्वामी होने के नाते आय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आय साधनाधिपति से उत्पादकों की तरफ और पुनः लौटकर उपभोक्ताओं की तरफ प्रवाहित होती है। आय के प्रवाह में कीमतें महत्वपूर्ण कार्य करती है। उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने में जो खर्च करता है वह उसकी निर्वाह लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है। वस्तुओं के बेचने से उत्पादक को जो मिलता है वह उसकी व्यक्तिगत आय है और साधन सेवाओं के बदले में उत्पादक को देता है और वह उसकी उत्पादन लागत है। इस प्रकार निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की आय इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितने साधनों का स्वामी है और उपभोक्ता की दृष्टि से उसके साधनों का कितना मूल्य है। जिन लोगों के पास अधिक मात्रा में साधन होते हैं उनकी आय अधिक, और जिन लोगों के पास से कम मात्रा में साधन होते हैं उनकी आय भी कम होती है। और इस प्रकार आय भेदक अपने आप ठीक होने वाले होते हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत देर तक कम आय पर नहीं रह सकता, इसलिए कम आय वर्ग के व्यक्ति ऐसे उद्योगों में काम ढूंढेंगे जहां उन्हें अधिक मजदूरी मिलती है। इस प्रकार से यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि आय से भेदक पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाते। इस प्रकार कीमतें आय के वितरण को केवल निर्धारित ही नहीं करती अपितु उसमें समानता भी लाती हैं। नेक्स्ट है कीमत प्रणाली का कार्य आर्थिक विकास की प्रेरणा प्रदान करना, टू प्रोवाइड एन इनिशिएटिव टू ग्रोथ। कीमतें आर्थिक विकास की व्यवस्था करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कीमत प्रणाली के माध्यम से सुधार, नवप्रवर्तन, विकास की प्रेरणा मिलती है। ऊंची कीमतें और लाभ से औद्योगिक संस्थाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि वे अपेक्षाकृत अच्छी तकनीक के विकास और सुधार के लिए अन्वेषण और प्रयोगीकरण पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च करें। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि मुक्त अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के माध्यम से कार्यशील कीमत प्रणाली प्रमुख संगठनात्मक शक्ति का काम करती है। किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए इसका निर्धारण करती है। यह प्रणाली साधन सेवाओं का प्रतिफल तय करती है और साधनों को उपयुक्त दिशा में नियोजित करके आय के समान वितरण, वस्तुओं की वर्तमान पूर्ति का संभाजन और आर्थिक विकास के साधन प्रदान करती है। थैंक यू सो